हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो हमारी आईपीसी सेक्शन है उसकी एक वीडियो डाल दी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आपको हरियाणा पुलिस स्पेशल के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उस प्ले लिस्ट में डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें देखिएगा। आज की जो ये हमारी वीडियो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो मैंने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें आईपीसी के जो चैप्टर थे वो चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज की जो हमारी ये वीडियो है हम इसमें जो हमारी कंप्लीट आईपीसी है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में धारा नंबर 161 से लेकर 171 तक का जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये क्या बोलता है चैप्टर नंबर 9 में क्या है, अगर सरकारी कर्मचारी जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर क्या लगती है, धारा नंबर 161 से लेकर धारा नंबर 171 तक उस पर क्या लगाई जा सकती है, धारा लगाकर उसको क्या दिलवाई जा सकती है, सजा दिलवाई जा सकती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ये किस में है, चैप्टर नंबर 9 में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9A। देखिए 9A में क्या है, 9A में है धारा नंबर 171A से लेकर धारा नंबर 171I तक, इसमें चैप्टर नंबर 9A में है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो चुनाव संबंधी अपराध होते हैं वो सभी इसी में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9A में। और जो ये धारा नंबर 171B है, इसमें क्या होता है, जो पैसे देकर वोट डलवाने का जो काम किया जाता है वो जो करवाते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर क्या लगती है, धारा नंबर 171B लगती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारी धारा नंबर 191। ठीक है, ये क्या होता है, गलत सबूत पेश करने के रिगार्डिंग ये होती है। ठीक है, अगर हम कोर्ट में किसी को फंसाने के लिए अपने गलत सबूतों को पेश कर देते हैं तो हम पर क्या लगती है, और अगर कोर्ट को ये पता लग जाता है कि जो इन्होंने ये जो एविडेंस दिया है ये गलत हैं तो क्या होता है, हम पर धारा नंबर 191 लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 12 है। जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें जो धारा नंबर है वो धारा नंबर 230 से लेकर 263A तक का जिक्र किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हमारे कॉइन्स वगैरह होते हैं, कॉइन्स यानी कि सिक्के, और जो हमारी गवर्नमेंट स्टैंप होती है यानी कि जो सरकारी मोहर होती है, उससे रिलेटेड अगर हम कोई अपराध करते हैं तो ये क्या होती है, हमारी किसके तहत आती है, ये धारा नंबर 230 से लेकर 263A के बीच में ये हमारी धारा आती है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 12 में इसके बारे में बताया गया है। अगर हम कोई कॉइन्स या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड कोई अपराध कर देते हैं तो वो चैप्टर नंबर 12 में आता है। और जो ये जो नकली सिक्का अगर कोई नकली सिक्का बना देता है तो उस पर क्या लगती है, धारा नंबर 231 लगती है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 279 जो है वो क्या है, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे। देखिए जब क्या होता है, हम मार्केट में जा रहे होते हैं तो जो बॉयज है वो बाइक वगैरह पर अपनी बहुत तेज़ स्पीड में जो बाइक चलाते हैं तो उस पर क्या लगा सकते हैं हम, धारा नंबर 279 के तहत उस पर क्या हो सकता है, केस दर्ज हो सकता है। ठीक है, और इस बात को आपको ध्यान रख लेना। और उसको सज़ा कितने महीने की मिलती है, तो उसको जो सज़ा है वो 6 महीने की मिलती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 15 है। देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस मैं वही करवा रही हूँ आपको, और जो हमारी इंपॉर्टेंट आईपीसी के सेक्शन है वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको बस जो ये इतना मैं करवा रही हूँ इसको बस बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में अच्छे से कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखना है और अच्छे से माइंड में सेट करना है। ठीक है, 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ये जो धाराएँ हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है इसमें जो क्या कहाँ से कहाँ तक धारा आती है, तो इसमें जो धारा है हमारी 295 से लेकर 298 तक की धारा आती है। और इसमें क्या है, धर्म से संबंधित अपराध हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है ये 295 से लेकर 298 तक की इसमें धारा आती है, और यह धर्म से संबंधित अगर हम कोई अपराध कर देते हैं तो वो इसके तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 16 है। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है इसमें धारा नंबर 299 से लेकर 311 तक आती है, और जो ये मानव शरीर से संबंधित अपराध होते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में। और ये चैप्टर नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं इसकी जो ये धाराएं हैं 299 से लेकर 311 ये बहुत सी बार पूछी गई हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें क्या है, जो हमारे मानव शरीर से संबंधित जो अपराध होते हैं वो इसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, धारा नंबर 299 से लेकर 331 तक।
सॉरी 331 तक नहीं, 311 तक, ठीक है। देखिए जो है सबसे पहले धारा नंबर 300 को देखते हैं हम। देखिए अगर जो मर्डर है, मर्डर की परिभाषा किस में दे रखी है, धारा नंबर 300 में दे रखी है। लेकिन जो मर्डर की सजा है वो किस में दे रखी है, धारा नंबर 302 में दे रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इन दोनों में आपने ना डिफरेंस करने हैं, ठीक है। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि जो हमारा मर्डर है, अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं तो उसकी परिभाषा किस में दी गई है, तो उसकी परिभाषा दी गई है धारा नंबर 300 में, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। लेकिन अगर हम किसी का मर्डर कर देते हैं तो उस मर्डर की जो हमें सज़ा है वो सज़ा किस आईपीसी के तहत हमें दी जाती है, तो धारा नंबर 302 के तहत दी जाती है। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि उस पर जो है धारा नंबर 302 लग गई है, ठीक है, और ये आपने सुना होगा। तो इसमें जो मर्डर की सज़ा वो कैसे हो सकती है, उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है या फिर उसे उम्र कैद भी दी जा सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये दो तरह की सज़ा दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 304A, ठीक है, ये हमारा 304A है। ये क्या होती है, लापरवाही से किसी की मृत्यु। अगर हमारी लापरवाही से किसी दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होता है, हम पर धारा नंबर 304A लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 304B। 304B वो होता है अगर हम किसी की दहेज की वजह से हत्या कर देते हैं, ठीक है। जो हस्बैंड होते हैं अगर वो अपनी वाइफ की किसी दहेज की वजह से हत्या कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उन पर धारा नंबर 304B लग जाती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ड्योरी वाली पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है धारा नंबर 306, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अभी मैं आपको ये करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखने हैं अच्छे से, इनको अपने माइंड में अच्छे से सेट करना है अपने। देखिए जो हमारी धारा नंबर 306 है ये क्या है, आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे बोले फ़ोन करके कि भाई मेरा ना ये सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो आपने उसकी कॉल को ये नहीं बताना उसको कॉल पे कि हाँ भाई कर ले कर ले ये कर ले। अगर आप अभी ऐसा बताते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, सुसाइड करने के लिए उकसा रहे हो, तो आपको क्या लगेगी, धारा नंबर 306 लग सकती है। और आपको कितने ईयर्स की सज़ा हो सकती है, 10 ईयर्स की आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 307, अटैम्प्ट टू मर्डर। अगर हम किसी के मर्डर करते हैं तो हमें क्या लगती है, धारा नंबर 307 लगती है। और वो उसे क्या दी जा सकती है, सज़ा उसको उम्र कैद तक की दी जा सकती है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है धारा नंबर 309, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये क्या बोलते हैं, अटैम्प्ट टू कमिट सुसाइड। जो सुसाइड को करना, जो अगर हम खुद से सुसाइड करना चाहते हैं और बाय चांस अगर हमारा लक अच्छा है और हम बच जाते हैं तो हमें क्या हो सकती है, 1 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल हमारा 21 है वो क्या बोलता है कि हमें ना जीने का अधिकार है, लेकिन हमें ये नहीं बोलता कि हमें मरने का भी अधिकार है। तो हमें मरने का अधिकार नहीं है, हमें जीने का अधिकार है, ये आर्टिकल हमारा 21 बोलता है। और देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल बोला है, आईपीसी का कोई सेक्शन नहीं बोला है, ठीक है। और जो आर्टिकल 21 है ये बोलता है जीने का अधिकार है। अगर हमें जीने का अधिकार है तो बहुत से जो ये सोच लेते हैं कि हमें मरने का भी अधिकार है, लेकिन हमें मरने का अधिकार नहीं है। देखिए अगर आप सुसाइड कमिट करते हो, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर तो ऊपर जाकर भगवान ही पूछेगा आपसे कि भगवान बता भाई क्यों आया है क्यों नहीं आया है, ये सब पूछेगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर आप बच जाते हैं और आपको क्या हो सकती है, 1 साल की सज़ा हो सकती है। ये धारा नंबर किस में बताया गया है, किसके तहत आपको सज़ा होगी, धारा नंबर 309 के तहत आपको सज़ा होगी, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 312। जो धारा नंबर 312 है ये क्या है, गर्भपात या फिर भ्रूण हत्या करवाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ये लेडीज़ होती हैं, लड़की को पैदा नहीं करवाना चाहती लेडीज़, तो क्या जो उसकी फैमिली होती है, लेडीज़ की जो वाइफ होती है जिसकी, उसकी जो फैमिली है वो मान लीजिए किसी लड़की को अपने घर में जन्म नहीं दिलवाना चाहती है तो वो क्या करवा देती है, जो उसके पेट में बच्चा होता है उस बच्चे को क्या करवा देती है, वो उसका जो भ्रूण है वो गिरवा देते हैं, ठीक है। तो ये उसके तहत किसे कौन सी धारा लगती है, धारा नंबर 312 लगती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट हमारी है धारा नंबर 319। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं या नुकसान करते हैं, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। और जो हमारा धारा नंबर 320 है ये किसी को हम गंभीर चोट पहुंचा देते हैं गंभीर रूप से, तो ये यहाँ पर हमारी धारा नंबर 320 लगती है। और जो हमारी धारा नंबर 319 है इसमें जो हमारी हर्ट है इसकी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है।
देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 326। 326 वो होती है, देखिए हम जब किसी जानबूझकर किसी पहने हथियार से, यानी कि जो खतरनाक हथियार होते हैं जैसे कि जो धारदार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाकू हो गया, तलवार हो गई, उन हथियारों से किसी को जानबूझकर गंभीर रूप से अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो हम पर कौन सी धारा लगेगी? धारा नंबर 326 लगेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो भी मैं आपको यहाँ पर आईपीसी सेक्शन करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ आपने यही ध्यान रखने हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये वाली वीडियो और जो इससे फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वाली वीडियो दोनों देख लेना, तो हमारी जो आईपीसी की सेक्शन है वो आपकी सारी कवर हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 332। जो धारा नंबर 332 है उसमें क्या बोला गया है? अगर हम ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाते हैं तो हम पर क्या लगेगी? धारा नंबर 332 लगेगी। ठीक है, और अगर हम किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देते हैं तो हम पर क्या लगेगी? धारा नंबर 333 लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 332 और 333। क्यों? ड्यूटी के दौरान अगर हम किसी सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचा देते हैं तो हमारी 332 लगेगी, और अगर हम किसी कर्मचारी को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देते हैं तो हमारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी? धारा नंबर 333 लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 351। जो धारा नंबर 351 है वो किससे रिलेटेड है? हमला करने से रिलेटेड है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा धारा नंबर 354। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो महिला को लज्जित करने के लिए हमला करना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर धारा ये करवा रही हूँ मैं, ये आपको ध्यान रखनी है। जो धारा नंबर 354 है ये क्या है? महिला को लज्जित करने के लिए हमला करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 354 है, ये क्या है? सेक्सुअल व्यू से किसी को घूरना, किसी को क्या, लड़की को घूरना, उसका पीछा करना और उसके साथ अश्लीलता करना और उसको पोर्न मूवी दिखाना। ये क्या है हमारा? अगर हम ये सब करते हैं तो हम पर क्या लगेगी? धारा नंबर 354A लगेगी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है 359। अगर हम किसी को किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए किडनैपिंग भी बहुत से टाइप के होते हैं। अब आज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किडनैपिंग क्या होती है, अपहरण क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किडनैपिंग भी बहुत से तरीके से होती है। एक तो वेश्यावृत्ति के लिए की जाती है, एक बच्चों से भीख मंगवाने के लिए करी जाती है, और एक फिरौती मांगने के लिए की जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस वीडियो में। देखिए जो हमारी धारा नंबर 359 है, ये क्या है? जो किसी को किडनैप कर लेते हैं हम, और वो कैसे किडनैप करते हैं हम? बहला फुसला कर अगर हम किसी को किडनैप कर लेते हैं, और वो किडनैपिंग कितनी एज से, ईयर्स, जो 16 साल मेल होना चाहिए और 18 साल की फीमेल होनी चाहिए, तभी वो किडनैपिंग है ना बहला फुसला कर मानी जाएगी। ठीक है, ये किस में बताया गया है? धारा नंबर 359 में बताया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। 359 में बताया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 362। जो हमारी धारा नंबर 362 है इसमें अपहरण के बारे में बताया गया है। देखिए जो हमारी किडनैपिंग होती है वो बहला फुसला कर होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा अपहरण है वो क्या होता है? फोर्सफुली होता है। ठीक है, बल से क्या करते हैं? किसी का अपहरण कर लेते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि दो लड़कियां रोड क्रॉस कर रही होती हैं, अचानक से एक वैन आती है और वैन में उन लड़कियों को डालकर और ले जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, बहुत सी मूवी में ऐसा ही सीन क्रिएट किया जाता है। तो ये क्या होता है? जो अपहरण है वो क्या है? जो 18 साल से ऊपर की जो भी लड़की है, लड़का है, कोई भी है, वो क्या होता है? उसका अपहरण माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 363A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या हो गया? देखिए जो नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 363A है, ये क्या होता है? भीख मंगवाने के लिए किडनैप करना। ठीक है, आपको इनमें ना डिफरेंस करना है सभी में, और यहाँ से आपको अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छे से 240p या फिर 360p की क्वालिटी कर आपने इनके नोट्स बना लेने हैं। और अगर आप इनके नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID जाटनी 319 पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो जो 363A है ये क्या होता है? हम किडनैप तो करते हैं किसी को, लेकिन किस पर्पज के लिए? भीख मंगवाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे मार्केट में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं आपसे, तो वो उनको क्या किया जाता है? किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
364A। जो हमारा 364A है वो किडनैपिंग तो होती है, लेकिन किसके लिए होती है? फिरौती के लिए होती है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, किसी को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके पास कॉल कर उसके किसी के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और फिर उस बच्चे के पेरेंट्स के पास कॉल करके बोलते हैं कि भाई 5,10,000 इतने रुपये लेके आ, अगर इतने रुपये नहीं लेके आया तो तेरा बच्चा नहीं मिलेगा। तो वो जो पेरेंट्स है वो और बोलते हैं कि अगर आपने पुलिस वगैरह को बताया तो हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हम आपके बेटे का क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। आप ऐसा आपने देखा होगा मूवी वगैरह में। तो ये क्या होता है, 364A लगती है उस पर, अगर वो आदमी फंस जाता है तो, ठीक है। और ये किडनैपिंग की जाती है फिरौती के लिए, 364A लगती है इस पर धारा। नेक्स्ट है हमारा 373। 373 क्या होता है, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए बच्चों को खरीदना, ये हमारा 373 होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, जो हमारी वेश्यावृत्ति होती है और जो हमारा वेश्या होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, वेश्यावृत्ति वो होती है जब हम बच्चों को खरीद लेते हैं, तो जो वेश्यावृत्ति वो होती है जिसमें जो बच्ची है या जो लड़की है उसकी मर्जी नहीं होती है। लेकिन जो वेश्या होती है वो होती है जैसे कि जिसकी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशन रखती है, लेकिन वो उसके साथ साथ जो बाकी के अदर जो जेंट्स हैं उनके साथ भी रिलेशन रखती है, तो वो हमारी वेश्या कहलाती है। और जो वेश्यावृत्ति है वो क्या होती है, वो जानबूझकर नहीं करते हैं बल्कि उनसे ऐसा कार्य करवाया जाता है, ठीक है, पैसों के लिए। नेक्स्ट हमारा है ये 373 में वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 375 है। जो हमारी 375 है इसमें हमें हमारी रेप की परिभाषा दी गई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस किस कंडीशन में जो है रेप माना जाएगा, वो माना जाएगा। देखिए, अगर महिला की इच्छा नहीं है, सहमति नहीं है और फिर भी हम उसके विरुद्ध क्या कर देते हैं, सेक्स कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा रेप में काउंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम ड्रग्स देकर किसी महिला की सेक्स के लिए सहमति ले लेते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता है, वो ड्रग्स वो उसको जो है हम कोई नशीला पदार्थ देकर उससे सहमति लेते हैं तो भी हमारा क्या होता है, वो रेप में ही काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 वर्ष से कम हो, जो भी हो, जो वो अगर 16 वर्ष से कम है लेकिन उसने सहमति दे दी है तो भी वो क्या माना जाएगा, हमारा रेप में ही काउंट होगा, ठीक है। और देख लीजिए, मान लीजिए कहीं अंधेरा हो रखा है और अंधेरे में जो लेडीज है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सामने उसके जो आदमी खड़ा है वो उसका हस्बैंड है या नहीं है, लेकिन वो सामने जो आदमी खड़ा होता है वो उसका हस्बैंड नहीं होता, वो बल्कि कोई और होता है, और वो उसे अपना हस्बैंड समझकर उसको सहमति दे देती है, तो ये क्या होता है, रेप में ही ये काउंट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये रेप की कंडीशन है, किस किस कंडीशन में ये रेप हुआ माना जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो 375 में दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें जो 375 है इसमें सिर्फ इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। आप अगर आपसे परिभाषा पूछे तो हो जाएगा हमारा 375, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेप के लिए सज़ा किस आईपीसी के तहत दी जाती है तो यह हमारी आईपीसी है 376 इसके तहत दी जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा 377, ये होता है अननेचुरल ऑफेंस के लिए, ठीक है। ये जो हमारी धारा लगती है 377 ये अननेचुरल ऑफेंस के लिए लगती है। नेक्स्ट हमारा 378 है, ये चोरी की परिभाषा इसमें दी गई है। और जो 379 है इसमें चोरी की सज़ा दी गई है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट दिया गया है हमारा, जो हमारी चोरी की सज़ा वो 379 में दी गई है आईपीसी की सेक्शन। नेक्स्ट हमारी है धारा नंबर 383, इसमें डरा कर चोरी करना या फिर भय दिखाकर क्या करना, चोरी करना, इसमें बताया गया, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा मूवी, जो भी मूवी देखता है उसने ये सब सीन अच्छे से देख रखे होंगे। वो क्या, मार्केट में कोई लेडीज जा रही होती है और आकर उसकी कनपट्टी पर उसको गन पॉइंट को रखते हैं, बोलते हैं या तो हमको ये दे दो वरना आपको को हम जान से मार देंगे। तो वो क्या करती है, लेडीज उसको दे देती है अपने सामान को, ठीक है। तो ये क्या होता है, डरा कर चोरी करना। और अगर वो फंस जाता है तो उसको आईपीसी की सेक्शन 383 के तहत क्या मिलती है, सज़ा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 319, इसमें क्या है, लूट की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है, ठीक है। हमला करके जो लूट की जाती है जिसको हम रोबरी बोलते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 391 है। 300 देखिए आपको लूट में और डकैती में वो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें आपने डिफरेंस करना है। देखिए जो लूट होती है, लूट क्या होती है, हमला करके की जाती है, ठीक है। लूट तो एक अकेला आदमी भी कर सकता है
लेकिन जो डकैती है, डकैती तभी मानी जाती है जब 5 या फिर 5 से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, चोरी करते हैं, कहीं लूट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी डकैती कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो डकैती की जो आईपीसी लगती है वो 391 लगती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 463। जो धारा नंबर 463 है वो रोंग डॉक्यूमेंट बनवाने के हिसाब से लगती है। ठीक है, अगर हम अपनी कहीं पर गलत पहचान बता देते हैं या फिर हम कहीं अपना गलत डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो वहाँ पर हमारी धारा नंबर 463 लगती है। नेक्स्ट हमारा है 498A। जो हमारी 498A है इसमें क्रूरता, जो अगर हम क्रूरता करते हैं अपनी वाइफ के साथ तो इसमें क्या लगती है, हमारे खिलाफ धारा नंबर 498A लगती है। ठीक है, और जो वो क्रूरता है वो मेंटली भी हो सकती है और वो फिजिकली भी हो सकती है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है और ये लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है 499। जो 499 वो होती है अगर हम किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं। ठीक है, सामने वाले की अगर हम छवि को बिगाड़ देते हैं या फिर उसकी जो छवि है उसको अगर हम ठेस पहुंचा देते हैं तो हम पर क्या लग जाती है, धारा नंबर 499 लग जाती है। और उसकी ये किससे रिलेटेड है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये हमारी आईपीसी की सभी सेक्शन थे आपको याद हो गए होंगे और 1 से 2 बार इन वीडियो को देखिएगा। आप अपने खुद से नोट्स बनाइएगा। नोट्स जो नहीं बना सकता है वो मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी @जाटनी 3199 इस पर मैसेज कर देना, तो वहाँ पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, आपको ये नोट्स अगर आपका पास इतना टाइम नहीं है तो आप नोट्स नहीं बना सकते तो यहाँ पर मैसेज कर देना। ठीक है, टेलीग्राम आईडी है ये। देखिए अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, उनको बताती हूँ और फिर हमारी ये वीडियो है फिनिश हो जाएगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, ये 3 बार रिपीट हुआ है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ना आपने ना क्वेश्चन को समझना है। देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं, ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा अरब सागर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, यानी कि बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर हो गया, यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारा इंडिया, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, भारत हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या है, हमारा कितना है, ये 200 ये कितना है, 200 NM है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, ये हमारा 200 NM है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे जो आईपीसी के सेक्शन है वो समुद्र में कहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये हमारे 12 समुद्री मील तक फैले हुए हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर अपना इंडिया बनाया था, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो क्षेत्राधिकार ये फैला हुआ है। लेकिन जो हमारी आईपीसी की सेक्शन है, अगर हम यहाँ तक जाकर 12 समुद्री मील तक जाकर हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं, तो इसमें हमें किसके तहत सज़ा मिलेगी, तो ये हमें आईपीसी के सेक्शन के तहत सज़ा मिलेगी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC में ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो धारा नंबर 18 है इसमें क्या किया गया है, भारत को डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा अपराध की परिभाषा दी गई है। जो हमारा अपराध किसे बोलते हैं, कि जो अगर हम कोई क्राइम कर देते हैं तो वो क्राइम क्या होता है, उसकी परिभाषा किस में दी गई है, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता 973 की धारा 2N में दी गई है। ठीक है, तो ये CRPC की जो सेक्शन है वो 2N में दी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CRP का सेक्शन है ये। ठीक है, ना कि IPC का, जो अपराध को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है। तो जो हमारी स्थानीय, देखिए आपको क्वेश्चन के जो नाम है उससे इसी पता चल रहा होगा, जो स्थानीय वर्ड होता है वो क्या होता है, लोकल। स्थानीय को हम क्या बोलते हैं, लोकल बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोकल लॉ है वो हमारा कहाँ पर लागू होगा, तो हमारे इंडिया पर लागू होगा। ठीक है, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर वो क्या होगा, लागू होगा। भारत में तो हमारा जो है
जो पूरे भारत में जो लगती है वो आईपीसी की सेक्शन लगती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी स्थानीय विधि है वो हमारे भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लगती है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो जल्लाद होता है, आपने पता होना चाहिए, जो जल्लाद है वो क्या करता है, जो कोर्ट उसको जो भी डिसीजन देती है उसके तहत जो इस बंदे को भी फांसी पर लटकाना होता है तो उसको क्या करता है, फांसी पर लटकाता है जल्लाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक जल्लाद है जो मृत्यु दंड से निष्पादित करता है, मतलब जल्लाद को हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते, दिया जाता, वो तो वह किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। तो जल्लाद, अगर हम जो जल्लाद है किसी को फांसी दे देता है फिर भी उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो वो कौन सी धारा है, तो ये क्या है, धारा नंबर 78 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये धारा नंबर 78 है। और ये आपको ध्यान रख लेना है, उसको क्यों नहीं दी जाती है सज़ा, क्योंकि जो कोर्ट के निर्णय होते हैं, कोर्ट के निर्णय पूरे करने के लिए किया गया कार्य हमारा क्या होता है, अपराध नहीं होता है। आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा अपराध है वो क्या नहीं होता है, जो कोर्ट हमें जो कोई डिसीजन देती है और अगर हम उस डिसीजन को कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अपराध नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रख लेना है। जल्लाद को किस धारा के तहत सज़ा नहीं दी जाती, तो वो धारा नंबर 78 के तहत सज़ा नहीं दी जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है, तो यह धारा नंबर 153 में किया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और जो हमारी धारा नंबर 153 है, इसमें किसी विशेष जाति या फिर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ अगर हम कुछ बोल देते हैं, उसकी जो अखंडता है उस पर अगर हम लांछन लगा देते हैं या फिर कुछ बुरे जो है कमेंट कर देते हैं तो हम पर क्या लगती है, धारा नंबर 153A लगती है, ठीक है। और जो हमारी धारा नंबर 154 है ये भी आप ध्यान रख लेना, ये क्या है, गैर कानूनी रूप से प्रॉपर्टी जमा करने से रिलेटेड है, आपको ध्यान रख लेना है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय, देखिए यहाँ पर अध्याय पूछा गया है, ठीक है। और आपको जो मैंने ये अध्याय करवाए हैं, जो हमारे अध्याय है वो मैंने सारे नहीं करवाए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है वो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में करवा दिए हैं और इससे पहले वाली वीडियो में भी करवा दिए हैं। आपने ये दोनों वीडियो देख लेनी है, अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है। तो जो हमारा देखिए ये पूछा गया, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना, देखिए क्या होता है, जो गाँव वगैरह होते हैं, शहर वगैरह होते हैं, उनके जो बाहर है वो क्या कर दी जाती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है वो स्टैब्लिश कर दी जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उन पर से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो जो वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जो अपराध से संबंधित है वो कौन सा अध्याय है, तो वो अध्याय नंबर हमारा 14 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर 14 जो हमारा है अध्याय है वो किससे संबंधित है, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने से संबंधित है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के यहाँ लास्ट में जो वीडियो लगाते हैं वहाँ पर मैं ये वीडियो लगा दूंगी, तो आपने ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है। और एक और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट की वीडियो बनाई है, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।